जमात सातवीं के तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपकी उर्दू किताब में जो सबक हमने पढ़ा था, डाक का अनोखा टिकट, इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब को सफ़े नंबर 54 पे खोलिए और इसका जो सफ़े नंबर 54 का जो आखिरी इक़्तिबास है वहां से हम शुरू करते हैं। फिर इसी तरह का एक मुजस्मा अडिये के शहरियों ने बनवाया, क्योंकि हाजी उनके शहर में पैदा हुआ था। तो हमने पीछे साहब में पढ़ा कि जो हाजी था वो अपने मालिक का वफादार कुत्ता था। तो वो रोज स्टेशन पे अपने मालिक के साथ जाता था और शाम तक वहीं रेलवे स्टेशन पे इसका इंतजार करता था कि उसके मरने के बाद भी वो लगातार उसी स्टेशन पे जाके अपने मालिक का इंतजार करता रहता था। तो बाद में 10 साल तक वो वहां जाता रहा। तो 7 साल तक वो अपने मालिक का इंतजार करता रहा। तो इसके बाद जब वो कुत्ता मर गया तो जापानियों ने इसका एक मुजस्मा बनाया था। कहते हैं कि इसी तरह फिर अडिये के शहरियों ने भी एक मुजस्मा बनाया हाजी का, क्योंकि हाजी उनके शहर में पैदा हुआ था। अब तो हाजी की मकबूलियत का यह आलम था कि हाजी के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीजें बनानी शुरू कर दें। मकबूल कहते हैं मशहूरी को। कहते हैं कि अब हाजी की इतनी मशहूरी हुई थी कि हाजी के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीजें बनानी शुरू कर दें। हाजी चॉकलेट, हाजी बिस्किट, हाजी खिलौने, गरज बेशुमार चीजें इसके नाम पर बनाई जाने लगे। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाजी की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में कही। कहते हैं कि बस इतना नहीं, बल्कि जो जापान के शोरा थे उन्होंने अपनी शायरी में हाजी की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में लिखी और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सबकी जबान चढ़ गई। सबकी जबान चढ़ना यानी सबकी जबान पे याद होना। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में जापान के लोगों की जबान पे हाजी के गीत थे। यहाँ तक कि एक फिल्म में भी हाजी को पेश किया गया। यहाँ तक कि हाजी के नाम पे, इसकी वफादारी के नाम पे एक फिल्म भी बनाई गई। लेकिन हाजी इन तमाम बातों के बाद भी इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। कहते हैं कि इन बातों के बाद भी यानी हाजी लगातार अपने मालिक का इंतजार करता रहा। यह सिलसिला 10 साल तक जारी रहा। यानी उसके मालिक के मरने के बाद 10 साल तक हाजी अपने मालिक के इंतजार में स्टेशन जाया करता था और वहां शाम तक उसका इंतजार करता रहा। वो मरते दम तक अपने मालिक को न भूला। कहते हैं कि मरते दम तक वो अपने मालिक को न भूला। 1935 ईस्वी में हाजी मर गया, लेकिन जापानियों के गीतों और नज़्मों में हाजी आप भी जिंदा है। कहते हैं अगरचे हाजी मर गया, लेकिन आज भी जापान के लोगों के गीतों और नज़्मों में हाजी अब तक जिंदा है। आज भी लोग हाजी को नहीं भूल पाए हैं। हाजी का जिस्म टोक्यो की कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया है। हाजी का जिस्म
ٹوپی کی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا ہے، وہ وہاں اسی طرح کھڑا ہوا ہے جیسے آپ بھی اپنے مالک کا منتظر ہو۔ منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو، کہتے ہیں کہ وہاں وہ آج اس کا جو جسم ہے وہ آج بھی اس عجائب گھر میں اس طرح کھڑا ہے جیسے کہ وہ اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہو۔ جاپان کی حکومت نے حاجی کی یادگاری ٹکٹ، ڈاک ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ جاپان کی حکومت نے حاجی کی یادگاری ٹکٹ کہتے ہیں کسی شخص یا واقعے کے بارے میں ڈاک ٹکٹ، اس کو کہتے ہیں یادگاری۔ تو اس کی حاجی کی وفاداری کی یاد میں جاپان کی حکومت نے ایک ٹکٹ جاری کی تاکہ جو حاجی کی جو وفاداری ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے، یعنی جاپان کے لوگ جو آنے والے لوگ ہیں ان تک اس حاجی کی کہانی یادگار رہے، اس لیے جاپان کی حکومت نے اس کے نام پہ ایک ٹکٹ جاری کر دی ہے۔ تو بچوں اس طرح یہ لیسن مکمل ہوئی۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ کوئی آدمی یا کوئی جانور کسی خاص واقعے سے یا اس کے جو کارنامے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تو ڈاک ان لوگوں کی یادگاری کے لیے ٹکٹ جاری کرتا ہے تاکہ اس کی جو وفاداری ہو یا اس کے جو کارنامے ہو وہ آنے والے نسلوں تک محفوظ رہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان کی میں معنی بتاتا ہوں۔ مقبولیت، اس کا معنی ہے مشہوری، منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو، یادگاری کہتے ہیں کسی شخص یا واقعے کے بارے میں ڈاک ٹکٹ۔ نیچے 4 الفاظ میں لکھے ہیں، ان کے اعداد میں لکھے الفاظ کے، یعنی مقبولیت اس کا ضد آتا ہے غیر مقبولیت، اچھی کا ضد آتا ہے بری، وفاداری کا ضد ہے بے وفائی، تو محفوظ اس کا ضد ہے غیر محفوظ۔ تو اس طرح یہ لیسن کمپلیٹ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے ہم سوالات حل کریں گے۔ والسلام۔